नमस्कार। हिंदी आरोह काव्य खंड में आज का विषय है मीरा के पद नामक पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। मीरा के पद, इन पदों की संदर्भ सहित व्याख्या मैंने आपको इसके पहले वीडियो में समझाया है। अब इस वीडियो में इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न है उनका उत्तर हम आपको बताएंगे। इस पाठ पर आधारित पहला प्रश्न है, पद के साथ में देखिए बच्चों। पहला प्रश्न है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं? वह रूप कैसा है? जिस रूप का उपासना मीरा करती हैं वह रूप कृष्ण का कैसा है? ठीक है, किस रूप का की उपासना मीरा करती हैं? इसका उत्तर होगा बच्चों कि मीराबाई श्री कृष्ण की उपासना करती हैं। उनका वह जो रूप है, श्री कृष्ण का जो रूप है, वह अपने पति रूप में श्री कृष्ण का उपासना करती हैं। श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती हैं। उनका कहना है कि गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले शक्तिशाली पुरुष जिनके सिर पर मोर का पंख है, मोर का मुकुट है, मोर के मुकुट का पंख है, अर्थात वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं। उनका पति रूप में उपासना करती हैं। कृष्ण शक्तिशाली भी हैं और सुंदर भी हैं। ठीक है, अर्थात मीरा कृष्ण की उपासना अपने पति के रूप में करती हैं। दूसरा प्रश्न है, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना है। अंशुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आड़द फल होई। पहला है। और दूसरा है, देखिए ख वाला, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से भी लोई, दधिमथ घृत काढ़ लियो डार दई छोई। ठीक है, तो पहले पद का पहले हम आपको भाव सौंदर्य इसका स्पष्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कैसे किया जाता है। पहला पद है, अंशुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई। क्या हुई? बेल फैल गई आड़द फल हुई। ठीक है, तो इसका भाव सौंदर्य होगा बच्चों कि जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम है, वह प्रेम एक बेल के समान है। वह प्रेम क्या है? एक बेल के समान है, जिसे उन्होंने अपने आंसुओं से सींचा है, जिसकी सिंचाई मीरा ने अपने आंसू रूपी जल से किया है। जिस प्रकार बेल फैलकर फल देने लगती है, उसी प्रकार से मीरा की जो भक्ति है, ठीक है, वह भी एकदम प्रगाढ़ हो गई है और वह अत्यंत ही आड़द फल हुई, मतलब खुशी का फल देने वाली हो गई है। मीरा की भक्ति का बेल जिसको मीरा ने अपने आंसुओं के जल से, आंसू रूपी जल से जिसे सींचा है। और इसका शिल्प सौंदर्य होगा कि यहाँ देखिए इस पद में जो भाषा प्रयोग में हुआ है वो राजस्थानी भाषा मिश्रित हुआ है। जैसे ब्रज भाषा का प्रयोग है, लेकिन राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है इस पद में। ब्रज भाषा की मधुरता इस पद में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। और मीरा ने युगों से चली आ रही जो अफवाह थी, रूढ़वादिता थी, उसको तोड़ा है। मीरा ने जो मतलब युगों से चली आ रही रूढ़वादिता थी, लोगों की जो मतलब रूढ़वादी विचार थी, उसको मीरा ने तोड़ा है और भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित किया है। उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार किया है और उनकी पूजा उपासना भी किया है। अपने पति रूप में ही मीरा उनसे प्रेम करती हैं, कृष्ण से। अब देखिए ख वाला है, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से भी लोई, दधिमथ घृत काढ़ लियो डार दई छोई। यहाँ है बच्चों कि यहाँ कृष्ण की भक्ति रूपी दूध को मथने के लिए, जिस प्रकार से दूध को मथने के लिए मथनी का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ कृष्ण की भक्ति रूपी दूध को मथने के लिए, ठीक है, अर्थात अपनाने के बाद, जब मीरा ने उन्हें अपनाया है, उसके बाद प्रेम रूपी घी को, घृत, दधिमथ घृत काढ़ लियो, ठीक है, उसके बाद मीरा क्या करती हैं? अपने और भगवान के प्रेम रूपी जो मथनिया से मथा गया है, यहाँ कृष्ण की भक्ति रूपी दूध को मथने के बाद, अर्थात अपनाने के बाद, उनके जो प्रेम रूपी घी को है उसको प्राप्त करने की बात कही गई है। और बाद में दधिमथ घृत काढ़ लियो डारी दई छोई, दधिमथ करके
घृत को काढ़ लेने के बाद जो छाछ होता है उसको डार दिया जाता है, मतलब उसका कोई उपयोग नहीं है। घृत को मीरा ने काढ़ लिया, प्रेम रूपी अमृत प्राप्त कर लिया है भगवान से प्रेम करके। अब यहाँ देखिए शिल्प सौंदर्य में इसका होगा कि इस पद में सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। संकेतों से यहाँ देखिए इशारों से बात हुआ है। दूध की मथनिया से यहाँ व्यंजना शक्ति देखने को मिलती है। जिस प्रकार से घी निकाला जाता है दूध को मथने के बाद, उसी प्रकार से कृष्ण की भक्ति से उनका प्रेम प्राप्त करने की बात यहाँ कही गई है, मतलब सांकेतिक भाषा का यहाँ प्रयोग किया गया है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? इसका उत्तर होगा बच्चों कि लोग मीरा को बावरी इसलिए कहते हैं क्योंकि वह अपने लोकलाज की मर्यादा त्याग करके, अपने पैरों में घुंघरू बांध करके साधुओं के बीच नाचती है। जबकि एक राजकुमारी का इस प्रकार से नाचना उस समय प्रचलित परंपराओं और उनकी मर्यादाओं के विरुद्ध समझा जाता है। तो इसीलिए यहाँ मीरा को बावरी कहा गया है, क्योंकि वो कृष्ण के प्रेम में बावरी हो गई हैं, इस प्रकार से नाच रही हैं। चौथा प्रश्न है, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हाँसी। इसमें इस पंक्ति में, ठीक है, क्या व्यंग छिपा हुआ है? तो विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हाँसी, ये जो पंक्ति है यहाँ दी गई है, इसका उत्तर यही होगा कि इस पंक्ति में मीरा संसार को और संसार में रहने वाले लोगों का कोई भी मायने नहीं उनके लिए रखता है, मीरा के लिए किसी की बातों का। मीरा ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त करने के लिए, कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका अगाध प्रेम है, उस प्रेम को स्पष्ट करने के लिए विष को जब राणा ने भेजा है, राणा के द्वारा जब विष का प्याला भेजा जाता है, उसको भी हंस हंस करके पी लेती हैं। विष को भी अमृत समझ करके मीरा ने पी लिया है। मतलब मीरा ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है यहाँ, ठीक है, कि कृष्ण के प्रेम के अलावा मीरा के जीवन में और कुछ नहीं है, यहाँ तक कि उस प्रेम में विष को भी वो अमृत समझती हैं। अब यहाँ देखिए पांचवा प्रश्न है, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? तो मीरा जगत को देखकर क्यों रोती हैं? इसका उत्तर होगा कि मीरा जगत मतलब इस संसार को देख करके इसलिए रोती हैं। क्यों रोती हैं? इसलिए रोती हैं क्योंकि संसार जो है, इस संसार ने कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति को समझा ही नहीं। ये जो संसार है, संसार के लोग हैं, संसार के लोग कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति को कुछ समझते ही नहीं हैं, और उसके बदले में कृष्ण से इन्होंने प्रेम किया है, इसके बदले में इस संसार से इनको अनेकों कष्ट सहने को मिला। इस संसार ने इन्हें अनेकों कष्ट दिए हैं। संसार ने उसकी इस प्रकार की भक्ति को पसंद नहीं किया है और अनेकों कष्ट दिया है, अनेकों ताने दिए हैं, बहुत कुछ सहना पड़ा है। इस संसार ने, संसार के द्वारा दिया गया बहुत कुछ दुख मीरा को सहना पड़ा है, इसलिए मीरा जगत को देख करके रोती हैं। अब इस पाठ पर आधारित पद के आसपास कुछ प्रश्न हैं, आइए इनको भी देख लेते हैं। कल्पना करें, पहला प्रश्न है, कल्पना करें प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। यहाँ आपको कल्पना करना है। तो स्पष्ट है कि मीरा को कृष्ण की प्रेम प्राप्ति के लिए अपने परिवार की मान मर्यादा का त्याग करना पड़ा होगा, तभी तो इस प्रकार से पग में घुंघरू बांध करके वो नाच रही थी। और समाज में अपना मान सम्मान खो देना पड़ा होगा। कृष्ण प्रेम और उनके वियोग के आंसू मीरा को पीना पड़ा होगा। लोगों ने उनको पागल कहा होगा, बावरी, लोग कहें मीरा हो गई बावरी, ठीक है, आया है पद में पंक्ति। अनेकों तरह के इस प्रकार से दुख मीरा को झेलने पड़े होंगे कृष्ण के प्रेम प्राप्ति के लिए। और दूसरा प्रश्न है, लोकलाज खोने का क्या अभिप्राय है? जाहिर सी बात है, लोकलाज खोने का अभिप्राय है कि अपने मान सम्मान को नष्ट करना, अपने पद प्रतिष्ठा को नष्ट कर देना, समाज का परवाह ना करना, पैरों में घुंघरू बांध करके नाचना लोकलाज खोने का अभिप्राय हो। तीसरा प्रश्न है, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? इसका उत्तर होगा मीरा की अवधारणा है, मीराबाई की यह मानना है कि
कृष्ण के प्रति भक्ति का अनन्य भाव रखने के कारण ही उस ईश्वर की प्राप्ति स्वाभाविक रूप से हो सकती है। वो जो शाश्वत है, जो ईश्वर है, सर्वगुण संपन्न है, जो सबका रखवाला है, उस ईश्वर की प्राप्ति स्वाभाविक रूप से तभी होगी जब कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का भाव रखा जाएगा। चौथा प्रश्न है, लोग कहें मीरा भई बावरी, ज्ञात कहें कुलनासी। मीरा के बारे में लोग समाज और ज्ञात मतलब कुटुंब परिवार के लोग की ऐसी धारणाएं क्यों हैं? इसका उत्तर होगा कि उनकी ऐसी धारणाएं इसलिए हैं क्योंकि मीरा ने पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के प्रेम में पागल होकर साधु संतों के बीच नाचना गाना शुरू कर दिया था। मीराबाई ने कुल की मर्यादाओं और कुल की परंपरा को तोड़ दिया था, इसलिए यह धारणाएं उनके परिवार और समाज के लोगों के अंदर व्याप्त हुई थी उनके प्रति। अब देखिए, कुछ प्रश्न इस पाठ पर आधारित और बन सकते हैं, जैसे विष का प्याला मीरा के लिए किसने भेजा था? तो मीरा के लिए विष का प्याला राणा जी ने भेजा था। और यहाँ प्रश्न बन सकता है, मीरा ने अपना तन मन किसके चरणों में पहले से ही न्यौछावर कर दिया है? मीरा ने अपना तन मन श्री कृष्ण के चरणों में पहले से ही न्यौछावर कर दिया है। और यहाँ प्रश्न बन सकता है कि किस संप्रदाय की परंपरा है कि प्रेम और भक्ति के भावावेग में नाचने लगना? तो यह श्री कृष्ण के भक्ति में इस प्रकार से नाचने लगना किस संप्रदाय की परंपरा है? यह चैतन्य संप्रदाय की परंपरा है। हम उम्मीद करते हैं बच्चों, जितना हमने आपको समझाया है आप लोगों को अच्छे से समझ में जरूर आया होगा।